आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ पाए। आई बात समझ में? ठीक है। इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है, वो क्या है? देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हमको ध्यान देना है, हिंदी के वाक्य के अंत में, अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। क्या आना चाहिए हिंदी के लास्ट में? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। बात समझ में आया कि नहीं है? आगे हम लोग पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मतलब ये होता है सहायक क्रिया। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो क्या है? डू एंड डज। डू डज क्या होता है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डू का प्रयोग किया जाता है वो बहुवचन। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। अभी ध्यान से और देखते हैं। अगर डज है मतलब एक वचन होता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दिया गया है। देखिए, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, देखिए, ही मतलब वह, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। और सी मतलब वह होता है जो फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमेशा सिंगल नेम, अगर एक नाम आते हैं, रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब अगर एक नाम आ जाते हैं तो वहां पर हम सिंगुलर मान लेते हैं सब्जेक्ट को। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। प्लूरल क्या होता है? ध्यान से देखिए, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है जिसका, देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है और आई आता है। मैं साथ में हिंदी भी लिख दिया है, हिंदी भी लिखा हूँ, ठीक है ना? अब आगे देखिए, हमको टेंस में पहला वाला क्या पढ़ना है? असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें सिर्फ दो सेंटेंस पढ़ना है, असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद तब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। हमने इसका पहचान कैसे किया जाता है, यानी असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका पहचान कैसे करते हैं, मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हम और भी मतलब ज्यादा बहस नहीं करेंगे, आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको मेन वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब पहला या पांचवा फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर हमने नोट में करके लिख दिया है, कब पांचवा करते हैं कब पहला करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल में भी समझ लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में टाइम। अगर टाइम वही आता है तो लिखेंगे, नहीं तो बस इतना याद रखिएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों तीनों चीज ध्यान से लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहाँ पर नोट हमने ये करके लिखा है कब पहला और कब पांचवा फॉर्म प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, क्या होना चाहिए? एक वचन हो, तो वहां पर मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म का मतलब ये होता है या तो उसमें यस लगाएं या तो उसमें ईएस लगाएं। लेकिन एक चीज है, हमने यस या ईएस का नियम जो होता है वो बता दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर कैसे प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया कि नहीं बताया? यस या ईएस का प्रयोग बताया गया है ना? ठीक है। अब आगे देखिए, यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, क्या हो? बहुवचन हो, तो वहां पर हम मेन वर्ब का पहला फॉर्म, यानी हम यस और ई यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा वैसे छोड़ देंगे। प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो चलिए फिर अब आगे हम लोग का आ गया एग्जाम्पल, तो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा ट्रांसलेशन मैंने लिया, वह चाय पीता
है। अब टेंस करने यानी ट्रांसलेशन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले पता करना है वो कौन सा टेंस है। फिर अगर हमको पता चल जाएगा टेंस की पहचान, यानी हम टेंस पहचान लेंगे, वो ट्रांसलेशन कौन मतलब पहचानेंगे कौन सा टेंस हुआ। अगर ये क्लियर हो जाता है तो ये आराम से समझ जाएंगे कि आखिर उसका रूल क्या होता है, तब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या बोला यहाँ पर देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। अब यहाँ देखिए इसको पढ़िए, वह चाय पीता है, लास्ट में क्या आया है, ता आया है कि नहीं है। हमने क्या बताया था, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, एक बार फिर से बात करेंगे। देखो, है, हूं, हो को था, थी, थे को गा, गी, गे को लो बच्चों अब यही आप लोग को बताया गया है। फिर कैटेगरी की पहचान बताई गई है, ता, ती, ते। इंडिफिनिट क्या होता है, मतलब इंडिफिनिट का होता है। रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। चुका, चुकी, चुके परफेक्ट का होता है। रहा, रही, रहे प्लस ये किसकी पहचान है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पहचान है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, अगर लास्ट में है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, और ताती ते इंडिफिनिट, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन अब हमको ये पता करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आखिर क्या है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो हमने क्या बोला था, इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और जो असर्टिव होता है यानी इसमें क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। हिंदी में क्या आता है, पूर्ण विराम। और हिंदी में इस प्रकार पूर्ण विराम ऐसे हल्का सा तिरछा बनता है, जैसे यहाँ पर मतलब ये जैसे बनाया गया। तो देखो लास्ट में क्या आया है, पूर्ण विराम आया है कि नहीं है। और इंट्रोगेटिव है ये, नहीं है ना, असर्टिव है। और असर्टिव में कौन सा है, अफर्मेटिव निगेटिव है, अफर्मेटिव। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अफर्मेटिव का रूल फॉलो कराएंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले ही ट्रांसलेशन में आप सीख जाएंगे। देखिए फिर अब इसमें आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने क्या बोला था, आप लोग को याद है, सब्जेक्ट अगर आपको टेंस में ढूंढना है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा मेन वर्ब से। क्वेश्चन करिए, कौन चाय पीता है, यानी कौन चाय पीता है, तो वह को हमने लिखा है ही। क्या लिखा है, अब ही एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा यहाँ पर ही लिखा, सी क्यों नहीं लिखा, वह चाय पीता है यानी लड़के की बात हो रही, लड़की नहीं। वह चाय पीती है, अगर यहाँ पीती होती तो यहाँ क्या हो जाता, सी हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वह का हो गया ही। अब सब्जेक्ट आ गया ना। अब मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आता है, तो पीना, पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, टेक भी बोलते हैं, हैव भी बोलते हैं। लेकिन जब आपकी चाय ठंडी हो जाएगी तो ड्रिंक लगा दीजिएगा, गर्मा गर्म। जब कोई चीज आप चुस्की लेकर पीते, फूक फूक के पीते हैं, वहां टेक का प्रयोग करते हैं, भूलेंगे नहीं ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक। देखो सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखा। अब याद करो कि मेन वर्ब में ये वाला लगेगा कि ये वाला। तो पहले आप एक काम करो, देखो अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम तभी एस या एस का प्रयोग करेंगे। आप बताओ एक वचन है कि नहीं है, ही एक वचन है ना। इसमें हम क्या लगाएंगे, यस, यस या यस एक ही लगाना। अब जैसे हमने क्या बोला, चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, यस या यस कैसे लगता है। देखो एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, इतने में से अगर आ जाता है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो। अब मुझे बताओ लास्ट में ई है ना, लास्ट में क्या है, ई है। अब मुझे बताओ ई इसमें आया है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यस। अब हो गया। अब देखो चाय पीता है, देखो ध्यान से, वह चाय पीता है, ही टेक्स। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या या फिर किसको से। आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ, क्या पीता है, तो लास्ट में बचा चाय, इसलिए लिख दीजिए टी। और इसके बाद और कुछ बचा है, नहीं, नहीं बचा, तो इसका मतलब बस इतना ही। तो वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। आया, और आगे चलते हैं। दिख रहा है,
दिख रहा है इसमें? ठीक है, जैसे हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं। राजू सड़क पर दौड़ता है। आप लोग ध्यान रहे, धीरे धीरे ट्रांसलेशन बड़ा होने मतलब बड़ा होगा। अभी हमने एक इजी, देखो अब थोड़ा सा बड़ा, अभी हम लोग को जब आराम से इजी आ जाएगा तो बड़ा बड़ा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए फिर करते हैं। राजू सड़क पर दौड़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन करो, कौन दौड़ता है? राजू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राजू। अब राजू एक वचन की बहुवचन? कितने लोग बोल रहे हैं बहुवचन? एक वचन बहुवचन? एक वचन है ना? तब अब देखो सब्जेक्ट आ गया, अब मेन वर्ब लगाते हैं। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? दौड़ना। दौड़ना को इंग्लिश में रन। अगर राजू एक वचन है तभी हम यस या यस लगाएंगे। इस बात को नोट कर लो, यहाँ पे लिखा है यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तभी हम यस या यस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इस बात को नोट कर लो। राजू सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे यस। यस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में यन है और यन इसमें आया ही नहीं। जब भी आएगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखो उसके बाद आप क्वेश्चन करो, क्या दौड़ता है? किसको दौड़ता है? नहीं निकल रहा है। बच्चा हमारे पास, ध्यान से सुनो। अदर वर्ड में, अदर वर्ड में यही सब चीज आते हैं। ये पर प्रीपोजिशन होता है। पहले देखो दौड़ना लिखे, फिर पर को ऑन, एट नहीं लगता है, ऑन लगेगा। सड़क का ऑन द रोड लिखो। इतना आप लोग को समझ में आए? चलिए फिर आगे चलते हैं, एक आख एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वे लोग श्याम को पीटते हैं। पीटते, वे लोग श्याम को पीटते हैं। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद और मेन वर्ब में पहला या पांचवा फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो कौन सा फॉर्म? सब्जेक्ट एक वचन होगा तो, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो। इतना समझ में आया? चलो अब करते हैं। वे लोग शाम को पीटते हैं। कौन पीटता है? वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब देखो दे इसमें प्लूरल है, दे क्या है इसमें? बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। अब उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब उसमें क्या है? पीटना। क्या है? पीटना। और पीटना को इंग्लिश में बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। अब मुझे बताओ, दे एक वचन बहुवचन? अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो सिर्फ मेन वर्ब पहला फॉर्म लगेगा, यानी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दे बीट ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखो क्वेश्चन करो। देखो सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या पीटता है या फिर किसको पीटता है? किसको पीटता है? श्याम को। तो यहाँ पे सिर्फ श्याम लिख दीजिए और आपका ट्रांसलेशन हो गया सही। आ रहा है? नहीं लगा भी सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, बस इतना समझ में आया कि नहीं है? किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया, राज और अमन जंगल में जाते हैं। अब ध्यान सुनिए, राज और अमन जंगल में जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या है? अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये सब्जेक्ट हो गया ना। उसके बाद क्या जाते हैं? नहीं पता। किसको जाते हैं? नहीं पता। ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? और ये जो बच गए ये अदर वर्ड में आप डाल दो, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले रूल कह रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखो भैया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राज और यानी एंड अमन। अब उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। तो जाना को इंग्लिश में आप मुझे बताओ, राज और अमन एक वचन बहुवचन?
इसमें जैसे इसका प्रयोग होगा नो। उसके बाद बचा क्या, मे का जंगल का, जंगल भी लिख सकते हो या फिर द फॉरेस्ट। लो बताओ, किसी को समझ, मतलब किसी कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? तो टेंस का आज का पहला दिन और सभी बच्चों को समझ में आ गया। हमको ये चीजें आसानी से क्यों समझ में, आज हम लोगों ने इतना सारा चीज क्यों पढ़ा? देखो हमने एक दिन में हमने देखो एक वीडियो बनाया था सिर्फ पूरे टेंस की पहचान बनाया था ना। फिर दूसरे दिन में हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब दूसरे वीडियो में। फिर उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी सेंटेंस के प्रकार बता दिए थे ना। उसके बाद सेंटेंस के भाग बताए थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेन वर्ब, ये सब चीजें बताया गया कि नहीं बताया गया? उसके बाद रूल भी आपको एक साथ बता दिया गया था एक ही वीडियो में ना। अब मुझे बताओ, जब आपने सारी चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ लिया तो यहाँ समझ में नहीं आएगा? आएगा। अगर आपने पूरा एक ही साथ अगर इतना पढ़ा होता, दिमाग में भूल जाते, सर सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, इस सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप सब्जेक्ट पकड़ ले रहे हैं ना, मेन वर्ब पकड़ ले रहे हैं। अगर आपको मैंने कह दिया अरे भैया इसमें चलो बताओ, दे बीट श्याम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दे बीट श्याम, ऑब्जेक्ट कहाँ है? श्याम। क्या है? अरे भाई क्वेश्चन करो, देखो कौन पीटता है? वे लोग। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यानी वे लोग क्या कर रहे हैं, करने वाला काम क्या हो रहा है? पीटा जा रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब, जो काम किया जाएगा वही मेन वर्ब कहलाएगा। अगर आप क्वेश्चन करेंगे क्या या किसको से क्या पीटा जा रहा है, अरे इसमें बताओ क्या पीटते हैं भैया? श्याम को पीटते हैं। नहीं मिल रहा, ठीक है कोई बात नहीं, किसको पीटते हैं? श्याम को। तो ये क्या हो गया? अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? क्या हो गया? आई बात समझ में? अब जैसे चलो भैया इसमें देखो ये क्या है और ये क्या है? चाहे मेन वर्ब है, चाहे मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ये क्या है? अब क्वेश्चन करो क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है? तो ये सड़क पर आ रहा है, ये कैसे ऑब्जेक्ट हो गया? कैसे ऑब्जेक्ट हो गया? अच्छा तुम सड़क पे दौड़ोगी तो सड़क कम हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, सड़क पर प्रभाव पड़ेगा? बोलो नहीं पड़ेगा ना। अगर यहाँ श्याम को पीटा जा रहा है तो श्याम को कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, उसको दर्द होगा, बोलेगा मत मारो, कहेगा मारो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारो, लाओ पीठ, बजा दे 2-4 हाथ गाल पे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सड़क पे दौड़ेंगे तो सड़क कम हो जाएगा ना, सड़क में गड्ढा हो जाएगा ना। नहीं तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा तो कैसे ये ऑब्जेक्ट होगा? ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड में है। आई बात समझ में? अच्छा चलो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर मान लो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अब तुम जंगल में जाओगे तो जंगल में पेड़ कट जाएंगे, जब उसको काटोगे तब कम होगा ना। जब क्या काटते हैं? जंगल काटते हैं, तो जंगल धीरे धीरे खत्म हो तभी तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम जैसे मान लो यहाँ कोचिंग में चले आए और हम आ गए तो यहाँ कौन सा प्रभाव पड़ा? कुछ पड़ा? हम चले गए, लेकिन हमने आपको पढ़ाया लिखा, आपको नॉलेज मिला। आप मुझे बताओ आपको प्रभाव पड़ा? नॉलेज मिला ना। तब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि यदि आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है तो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली उसको याद करो और डे बाय डे मतलब उसको लिखना भी चाहिए। जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन आपको समझ में आ जाए, उसके बाद छोड़ दो, बोलो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको आ रहा है, हाँ पढ़ाया गया नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली लर्न करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, सारी चीजें, तब आपके दिमाग में भैया ये सब चीजें घुसेगी, वरना घुसेगी नहीं। हो आप लोग 4, 5, 6 में और पढ़ रहे हो 10। समझ में आया कि नहीं है? यस। तो इतना आप लोग को ध्यान रहे, ये सारी चीज आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है।